बहुत समय पहले पर्वतों और बादलों के बीच बसा था एक स्वर्णिम राज्य शिवगिरी, जहाँ नियम थे कड़े और परंपराएं थीं पत्थर जैसी स्थिर। राजमहल के भीतर पली बड़ी एक लड़की, नाम था राजकुमारी मेहर। वो सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा थी उसकी सोच। मेहर कोमल स्वर में, क्या दीवारों के बाहर की दुनिया सच में वैसी है जैसी हमें बताई गई है? उसके पिता राजा चंद्रसेन गूंजते स्वर में बोले, राजा मेहर, उस जंगल में जाना मना है। वहाँ राक्षसी वंश रहता है, हमारे पूर्वजों का शत्रु। लेकिन मेहर को डर नहीं था, उसे सच्चाई जाननी थी। एक सुबह मेहर चुपचाप घोड़े पर सवार होकर जंगल में चली गई। झाड़ियों के पीछे उसे एक घायल लड़का दिखा, लाल आंखें पर मासूम चेहरा। मेहर धीरे से, तुम्हारा नाम क्या है? बालक कांपते हुए, आवन, मैं राक्षसी वंश से हूँ, लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ। मेहर ने उसकी पट्टी बांधी और उसे पानी दिया। उस दिन एक दीवार टूटी, एक रिश्ता जुड़ गया। दिन बीते, मेहर जंगल में लौटती रही। वहाँ उसने देखा राक्षसी लोग खेती करते हैं, पूजा करते हैं, बच्चे कहानियाँ सुनते हैं। आवन की माँ नर्म स्वर में, हम भी बस इंसान हैं, बस अलग दिखते हैं। मेहर के भीतर सवाल उठने लगे, अगर ये राक्षस हैं, तो फिर असली राक्षस कौन? राजा को खबर लगी, सभा बुलाई गई। राजा गर्जन में, मेहर, तुमने नियम तोड़े, वो लोग शापित हैं। मेहर आवाज स्थिर, पिता, शाप हमारे मन में है, अगर हम बिना समझे नफरत करें। पूरा दरबार सन्न था। अचानक खबर आई, सेनापति जारुक ने सीमाओं पर हमला कर दिया है। राज्य की सेना छोटी थी और दुश्मन विशाल। राजा चिंतित हुए, हमारी दीवारें हमें बचा नहीं सकेंगी। मेहर आशा से, शायद जो बाहर थे वही अंदर आकर हमारी रक्षा करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहर जंगल जाती है, राक्षसी वंश के सामने खड़ी होती है। मेहर विनम्रता से, मैं माफी मांगती हूँ उस सब के लिए जो हमारे राज्य ने किया, पर आज अगर हम साथ न खड़े हुए तो सब मिट जाएगा। आवन दृढ़ स्वर में, हम राक्षसी कहलाते रहे, पर आज हम रक्षक बनेंगे। युद्ध का दिन आया। शिवगिरी के सैनिक राक्षसी योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। जारुक की सेना चौंकी, ये दो जातियां साथ। युद्ध आरंभ हुआ, तलवारें टकराईं, तीर बरसे। मेहर घायल हुई और आवन ने उसे बचाया। आवन रक्त से लथपथ, मैंने जन्म राक्षसी रूप में लिया, पर अगर मेरे बलिदान से ये दीवारें टूटे तो मेरा जीवन सफल है। जारुक की हार हुई। राजा चंद्रसेन युद्धभूमि पर झुके। एक राक्षसी महिला उनके जख्म पर जड़ी बूटी लगाती है। राजा धीरे से, जिसे हमने शत्रु कहा उसने हमें जीवन दिया। सभा बुलाई गई। राजा उद्घोषणा में, आज से राक्षसी वंश शिवगिरी का हिस्सा है। न कोई जात, न कोई भेद, बस एकता। मेहर ने आवन की याद में सत्य मंदिर बनवाया। वहाँ बच्चे सीखते हैं कैसे इंसान बना जाता है, जाति से नहीं, करुणा से। राजकुमारी मेहर अब शासक नहीं, एक सेतु बन गई थी दो संस्कृतियों के बीच। और उसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। जहाँ भी कोई बच्चा सवाल करता है, सच कौन है और राक्षस कौन?